अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की जो हम स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है किंग डोंकी ईयर्स। एक बादशाह था जिसका बहुत ही खौफनाक सीक्रेट था, राज था, और उसे उसकी बहुत शर्मिंदगी थी। वो किसी से भी वो शेयर नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अपने बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं। और जिसको सिर्फ उसका राज पता था वो शख्स था जो उसके बाल काटता था, क्योंकि वो राज उसके क्राउन के नीचे छुपा हुआ था। हर महीने किंग के बाल काटने के लिए एक नया हेयर ड्रेसर आता था, और जब वो किंग का क्राउन रिमूव करता तो उसको उसका राज पता चल जाता और किंग उसको जेल में डाल देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका राज किसी और को पता चले। और जुलाई के महीने में मैग किटन आई। वो भी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके बहुत से दोस्त जो किंग के हेयर काटने आते थे उसको कभी भी दोबारा नहीं देखा गया। मैग ने जब किंग के ईयर्स देखे तो वो बहुत शॉक हुई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, और उसने अपना कंघा निकाला और सीजर्स निकाले और उसके बाल बनाने लग गई। मैग बहुत अच्छे बाल काटती थी, लेकिन जैसे ही उसने काम फिनिश किया तो किंग ने अपने गार्ड्स को बुला लिया। मैग तो परेशान हो गई। मैग ने बोला, जेल? क्या आपको मेरा हेयर कट पसंद नहीं आया? प्लीज़ मुझे जेल में मत डालें, मेरी अम्मी बीमार हैं, उनको मेरी ज़रूरत है। बादशाह को अपनी माँ की याद आई और उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था लड़की को जेल में डालते हुए, और उसे किसी भी इंसान को डालते हुए अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे अपने राज रखना था। उसने उसको कहा कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को भी मेरे राज के बारे में, मेरे कानों के बारे में नहीं बताओगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने कहा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उस रात सारी रात मैग को नींद नहीं आई। वो कान के बारे में ही सोचती रही कि किंग के तो डोंकी के कान हैं, और उसने सोचा कि अब मैं इस राज को कैसे अपने अंदर रखूं। उसने बोला कि मुझे तो ये शेयर करना पड़ेगा। उसे एक आइडिया आया। किंग ने प्रॉमिस किया था कि किसी आदमी को नहीं बताना, तो मैं ट्री को बता देती हूँ। वो ऐसे ही रात को अपने नाइट गाउन में जंगल में गई और एक ट्री के पास आहिस्ता से बोली, द किंग्स गॉट डोंकीज ईयर्स। और उसने अपना राज भी बता दिया और किसी इंसान को भी पता नहीं चला। कुछ हफ्ते बाद एक लकड़हारा आया और उसने सारे ट्रीज को काट दिया और उस ट्री को भी काट दिया जिसको उसने राज बताया था। लेकिन उन दरख्तों को एक ऐसी चीज़ में बदल दिया गया जिसमें से म्यूज़िक की आवाज़ आती थी। कुछ दिनों बाद किंग ने कॉन्सर्ट रखा और हर कोई उस कॉन्सर्ट में जाना चाहता था और वहाँ जाकर म्यूज़िक सुनना चाहता था। और हेलिना वहाँ पर उसी म्यूज़िक को बचाने के लिए आ गई, जो उसी लकड़ी से बना था जिसको मैग ने राज बताया था। तो जैसे ही हेलिना ने वो स्ट्रिंग्स बजाए तो सॉन्ग चलने लगा बहुत ही ऊंची आवाज़ में, द किंग्स गॉट डोंकीज ईयर्स, द किंग्स गॉट डोंकीज ईयर्स। किंग बहुत हैरान हुआ और अपने तख्त से उठकर उसने मैग को चीख कर बोला, तुमने मेरा राज सबको बता दिया। और किंग का बेस्ट फ्रेंड आया। उसने बोला, क्या आप कहना चाहते हैं आपके कानों के बारे में? वो तो हम सबको पता है, वो तो कोई राज ही नहीं है। किंग ने बोला, क्या आप लोगों को बुरा नहीं लगा? उसके दोस्त ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई ऐसा बादशाह हो जिसकी ऐसी खूबसूसियात हो? तो उसी दिन किंग ने सारे हेयर ड्रेसेस को जेल से बाहर निकाल दिया। बादशाह भी अपने कानों से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।